हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो आज बना रहे हैं बेटा 19B पार्ट हमारा 4 चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने इसका जो तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट किया था हिंदी अनुवाद अपने बताया था आपको, यानी 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम अब तक इसका। आज हम इसका 4th जो पैराग्राफ है ये शुरू करते हैं और यही इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ भी है। तो आइए बेटा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान सुने और समझें इसको बेटा। सुनिए। प्रथमा यानी कि पहली तपस्विनी कहती है, शृणोतु महाराज, महाराज हे महाराज, शृणोतु सुनिए, हे महाराज सुनिए। एषा अपराजिता नाम औषधीयस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। एषा यह अपराजिता नाम की। अपराजिता क्या होता है बेटा? इसका सही अर्थ होता है कि जो पराजित ना हो, जिसको हराया नहीं जा सकता, वो होता है अपराजिता। तो यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। भगवता भगवान, मारीचेन मारीच के द्वारा, जात कर्म समय इसके जन्म के समय, अस्य जात कर्म समय, अस्य यानी इसके जात कर्म जन्म के समय दत्ता दी गई थी। हे महाराज सुनिए, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जन्म के समय या जात कर्म के समय भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। एताम यह किल निश्चित यह माता पितर व आत्मानम च। माता पितर माता और पिता, व यानी अथवा आत्मानम स्वयं को, वर्जित्वा छोड़कर, अपरे कोई भी दूसरा, भूमि पतिताम धरती पर गिरी हुई को, न गणाति नहीं उठा सकता है। तो पहले तपस्विनी कहती है कि निश्चित ही यह जो अपराजिता नाम की औषधि है, इसे इसके माता पिता या स्वयं को छोड़कर कोई भी अन्य दूसरा इसे धरती पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता है। राजा अत गृणाति, और यदि उठा लेता है तो। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, तत तब तम वह सर्पो सांप भूतवा बनकर डस लेती है। जब राजा ने पूछा कि अगर कोई उठा लेता है तो पहली तपस्विनी कहती है तो वह सांप बनकर उसको डस लेती है। राजा कहते हैं, भवतीभ्याम आप दोनों के द्वारा, कदाचित कभी आप दोनों के द्वारा, अस्या इसको, विक्रिया इस प्रक्रिया को, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। क्या आप दोनों ने कभी इस क्रिया को अपने सामने देखा है या प्रत्यक्ष देखा है? उभे दोनों तपस्विनी कहती है, अनेक बार या बहुत बार, इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर राजा सहर्षम खुशी के साथ, आत्मगतम मन ही मन में, कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि। कथम अपि तो फिर क्यों नहीं, मैं संपूर्ण अपि यानी संपूर्ण यानी सभी या पूरा, मनोरथम मन की इच्छा को, न अभिनंदामि पूरा क्यों ना करूं। तो फिर क्यों ना मैं अपने मन की इच्छा को पूर्ण रूप से पूरा क्यों ना करूं। अर्थात उसको पता लग चुका था कि यदि कोई अन्य छुएगा तो सांप बन के डस लेता, लेकिन वो सांप नहीं बनी, इसका मतलब वो उसका पिता था। तो वो जान गया कि मैं इसका पिता हूँ, तो इसलिए उसकी मन में बहुत खुशी उत्पन्न हो गई और मन ही मन में वो बहुत प्रसन्न हो रहा था। तो उसने सोचा, जब मैं इसका पिता हूँ तो मैं क्यों ना अपने मन की पूरी इच्छा इससे करूँ, या अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा क्यों ना करूँ। इस प्रकार बालक को परिष्वजते नहीं होता है, गले लगा लेता है। इस प्रकार वह बालक को गले लगा लेता है। बालक मुंच माम यानी मुझको, मुंच छोड़ दो, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, यानी यावत मातु यानी मैं तो अपनी माता के सकाशम पास, गमिष्यामि जाऊंगा, मुझको छोड़ दो, मैं तो अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है, पुत्रक हे पुत्र,
मया सह एव, मेरे साथ ही, मातरम, माता का, अभिनंदिष्यसि, अभिनंदन करोगे। हे पुत्र, मेरे साथ ही तुम माता का अभिनंदन करोगे, यानी कि अर्थात माता से मिलोगे। बालः, बालक कहता है, मम खलु तात दुष्यंत, खलु निश्चित ही, मम मेरे, तात पिताजी, दुष्यंत दुष्यंत हैं, निश्चित ही मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं। बालक ने उस राजा दुष्यंत से कहा कि मेरे पिताजी तो दुष्यंत हैं, तुम नहीं। राजा, राजा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए, एष विवाद एव प्रत्ययति, यानी कि एष यह, विवाद झगड़ा ही, एव यानी ही, प्रत्ययति यानी मुझे विश्वास दिलाता है। यह झगड़ा ही मुझे विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास? कि तुम मेरे पुत्र हो। तो बेटा ये आपको जो पैगाम पढ़ाया ये समझ में आया होगा आपको। तो इसमें ये शब्दार्थ हैं, ये आप लर्न करोगे। फिर इसके बाद इसमें जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में करना है बेटा, ध्यान रहेगा। अभी इस हिंदी अर्थ का थोड़ा भाग अगले पेज पर भी जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी बेटा, तो देख रहे हो आप, यहाँ तक आपको ये हिंदी अर्थ कंप्लीट करना है HW कॉपी में। इसके बाद स प्रसंग संस्कृत व्याख्या है, इसमें प्रसंग लिखा है, इससे पहले आपको स और जोड़ना है। तो स प्रसंग बन के अंडरलाइन करके एरो लगाओगे। फिर इसमें नाट्यांश अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जम्बसिंह दंतास्ते गणेशसे इति पाठाद उद्धृते। पाठ अयम महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटका संकलिते। अस्मिन् नाट्यांशे सर्वदमन शकुंतला दुष्यंत एव पुत्र इति स्पष्टम भवति। यहाँ तक आपको सह प्रसंग लिखना है। इसके बाद आपको लिखा है, देखो यहाँ पर व्याख्या, इसके आगे आप जोड़ोगे संस्कृत। तो इस प्रकार मिलाने पर हो जाएगा संस्कृत व्याख्या। तो ये आपको यहाँ शुरू करना है और लास्ट में यहाँ तक ये आपको व्याख्या कंप्लीट करनी है और ये आपको करनी है HW कॉपी में। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो घर पर जो आपको मैंने वर्क दिया ये वर्क करें, इसको पढ़ना भी है और साथ में आपको इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।